जब मुसलमानों ने हिजरत भी की तो उस वक़्त भी आप देखेंगे कि दूसरों की निस्बत ये इम्तियाज़ है। जिन्होंने छुप कर हिजरतें की तो ये नहीं है कि वो को बुज़दिल थे, उसके अंदर अपनी हिकमतें और मसलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छुप कर हिजरत की है, तो ये नहीं है कि ये कोई बुज़दिली थी। असल में हम जैसे कमज़ोरों के लिए नमूना अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया कि अगर हालात तुम्हारे मुआफिक ना हों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की हफाजत में थे। किस माई के लाल की जुर्रत थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल भी बाका कर सकता, आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता, आप तो अल्लाह की हिफाजत में थे। फिर ये नमूना इसलिए हुआ हमारे लिए कि ताकि हम जैसे कमज़ोर ईमान के लोग अगर किसी मुश्किल और मुसीबत में हों और वो इस तरह के तर्ज़ अमल को इख्तियार करें तो एहसास कमतरी या एहसास जुर्म का शिकार ना हो, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े के लिए गोया कि हमारे लिए एक तरह की गुंजाइश पैदा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ये नमूना भी है कि सब ने अपने अपने अंदाज में हिजरत की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत के लिए आप निकले हैं तो आपका अंदाज़ निराला था। गए हैं बैतुल्लाह के अंदर, हथियार लगाए हैं, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर गए, तवाफ़ किया और लोग बैठे हुए हैं, कुफ़ार मक्का मौजूद हैं, टोलियों के अंदर सबको मुखातब किया कि ए अहले मक्का, ए कुरैश, ए फ़लाँ, मैं मदीना की तरफ हिजरत करने लगा हूँ। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके दड़ पर सर सलामत ना रहे, कोई चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, कोई चाहता है कि उसकी औरत अपने शौहर से महरूम हो जाए, बच्चे यतीम हो जाएं, तो फ़लाँ जगह फ़लाँ वादी के अंदर मैं थोड़ी देर तक पहुंचने वाला हूँ, वहाँ मेरा इंतज़ार करूँ। जिस माई के लाल के अंदर जुर्रत है वो मेरा रास्ता रोक लें। किसी की जुर्रत नहीं हुई। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हवाले से एक अपनी मिसाल आप हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन के लिए जो उनको हिम्मियत और गैरत अता फरमाई थी, और ये एक लोगों के लिए एक नमूना बन गए कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हक़ के मामले में और पूरी जुर्रत और ताकत के साथ खड़े हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उनकी फ़जीलत और उनकी शख्सियत का एक पहलू, एक ताल्लुक़ उनका अल्लाह के साथ, ये एक तरफ बेखौफी का ये आलम कि किसी की परवाह नहीं है, और दूसरी तरफ अल्लाह के साथ अल्लाह का खौफ उन पर किस दर्जे तारी है कि ये अर्ज़ करते हैं, ये कहते हैं कि हाय काश उमर कुछ ना होता, काश उमर क़यामत के दिन बराबर सराबर छूट जाए, ना नेकी का कोई उसको अजर मिले ना गुनाह की उसको सज़ा मिले, और बिल्कुल नसिया मनसिया हो जाए, बिल्कुल बुला दिया जाए अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से इस दर्जे खौफज़दा कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नदा करे कि सब लोगों के लिए माफ़ी है सवाए एक के, तो मुझे ये खौफ है कि कहीं वो मैं ही ना हूँ। इस दर्जे अल्लाह की तरफ से एहतसाब का खौफ, और अपने रब से उम्मीद भी पूरी तरह कि अगर रब ताला ये कहे कि सबका हिसाब किताब होगा, बाज़पुरस होगी सिवाय एक के, तो मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा रब मुझ पर मेहरबान हो। तो ये बता दिया कि ईमान किस चीज़ का नाम है। ना तो इंसान अल्लाह की पकड़ से बिल्कुल बेखौफ हो जाए, जिस तरह के गुमराह कुन नज़रियात हमारे दरमियान है ना, कि बस हमने ये चीज़ समझ ली है और बाकायदा हमारे यहाँ तबलीग होती है इस चीज़ की, बस कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह के नबी पर को बड़ा एहसान कर दिया है, अब खुद हुजूर ही हमें छुड़वा लेंगे और हमारी बख्शिश करवाएंगे। भाई बंदगाने खुदा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर हक़ है, लेकिन किन के लिए? वो जो उनके रास्ते पर चलते हैं, फिर कमी कुताही रह जाती है तो अल्लाह के पैगंबर उसकी शफाअत करेंगे। उनके लिए नहीं है जो सारी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की पामाली करते हुए गुजारते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को इस पहलू से आप देखिए तो ईमान का मफ़हूम हमें समझ आ जाता है कि ईमान
बीम और रजा के दरमियानी कैफियत का नाम है। ना तो अल्लाह से इंसान ना उम्मीद हो जाए और ना ही इस तरह की झूठी उम्मीदें बांधे कि हमारी तो बाज पुरसी नहीं होगी, यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह, जो ये समझते हैं कि नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हमें तो कोई पूछेगा नहीं, हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, हम अल्लाह के चहेते हैं। तो ये अगर किसी ने समझना है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से समझिए कि ईमान किस चीज़